जय जगन्नाथ एवरीवन, वेलकम टू एप्टीमैथ्स। माय नेम इज पिंटू। इसमें हम IBPS क्लर्क प्री एंड LIC डबल ए के लिए अरिथमेटिक रिवाइज करेंगे। ठीक, इस सीरीज में टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, टोटल 60 क्वेश्चन रहेगा। 2 वीडियो में आएगा जो 30 क्वेश्चन। ओके, और इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। राइट, इसमें और एक चीज है, ये थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम खींच सकता है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में मल्टीपल अप्रोचेस डिस्कस करूंगा। आपको ये दिखाऊंगा कि अगर आपका क्लैरिटी है तो आप क्वेश्चंस के साथ कैसे खेल सकते हो। ओके, और आप कहीं से भी पढ़े हो, ठीक है, किसी भी टीचर से, मैं किसी टीचर को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट आप किसी भी टीचर से पढ़े हो, कंपेयर जरूर करना। ठीक है, कंपेयर जरूर करना। और अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए और कुछ नया सीखने को मिला ऐसा लगे, तो प्लीज कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो क्या बोला है। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस बाय 10% फर्स्ट ईयर में। ठीक है, पहला साल 10% बढ़ता है, फिर दूसरा साल में 10% डिक्रीज हो जाता है, तीसरा साल में फिर 10% से बढ़ता है, चौथा साल में फिर डिक्रीज हो जाता है 10% से। अगर अभी का पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर 20,000 है तो 4 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगा पूछा है। देखो, मैं यहाँ पे एरो से रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। क्या बोला है, 20,000 पहले साल में था, मतलब पहले 20,000 था, फिर 10% से इंक्रीज हुआ, फिर 10% से डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ 10% से, फिर घटा 10% से। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा बोला है। आप लोग मुझे एक चीज बताना, 10% प्लस 10% और माइनस 10% का नेट कितना होता है, -1%। जो लोग मैथ्स को मतलब प्रैक्टिस किए हैं, थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिस किए उनको पता होगा, ये भी -1% हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे निकलता है। 10 - 10 इंटू 10/100, ये वाला रूल लगाया मैं। ठीक है, ये लगाऊंगा तो ये निकल जाएगा। ठीक है, 1% आया। यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये दोनों का नेट कितना है बोलो। अगर मैं ऐड करूंगा तो 2% है, बट इन केस ऑफ सक्सेसिव डिक्रीज, जब सक्सेसिव डिक्रीज होता है तब इसका जितना ऐड करूंगा निकलेगा ना, ये वाला वैल्यू इससे कम आता है। ठीक है, 2% से कम आएगा। कैसे पूछो, मुझे कैसे पता, मैं देखो बता रहा हूं। आप 10% माइनस और 10% माइनस का कितना होगा बताओ तो, कितना हो जाता है। -10 प्लस 10 इंटू 10/100। ठीक है, क्या हो जाएगा, -10 -20 प्लस 1 -19। देखो ये वाला कितना ऐड करोगे तो -20 आ जाएगा, -20। जब आप लोग इसको नेट निकालोगे तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड इसका लेस हो जाता है। राइट, यहाँ पे वैसे 2% से कम ही हो जाएगा, लेकिन अगर मैं 2% ही मान के अगर सॉल्व करूँ तो इसको अगर मैं 2% से घटाऊं तो 19,600 आएगा। इसका 2% कितना होगा, 400। 1% 200, 2% 400 हो जाएगा, 19,600 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन 19,600 के आसपास है, देखो यही है, बाकी सब नहीं हो सकते। ये तो हो ही नहीं सकता भाई, बाहियात ऑप्शन दिया है पूरा। ठीक है, तीनों बहुत ज्यादा दूर दूर है। ठीक, समझ में आया। अब कैसे करोगे डिटेल में देखो। 20,000 है, नेट आ गया -1%, -1% हो गया। 1% कितना है इसका, 200, तो 200 से घटाया तो यहाँ पे कितना आएगा, 19,800। 19,800 को 1% से घटाओगे तो क्या वैल्यू आएगा भाई, इसका 1% कितना है। देखो 10% की बात करूं तो 1980 है, 1% की बात करूंगा 198 है। तो 198 से इसको घटाऊंगा, अगर इससे मैं 200 माइनस करूंगा तो 19,600 आएगा, और 2 जोड़ दो तो 19,602। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो सब्ट्रैक्शन वाला वीडियो डला हुआ है, देख लेना, 2 वीडियो आया है सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, समझ में आया, आ जाएगा। राइट, और एक तरीका देखते हैं। यहाँ पे 20,000 है। ओके, पहले 10% बढ़ रहा है। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/10। अगर 10 था पहले, तो पहले साल के बाद क्या हो गया, 11, तो 11/10 हो गया। दूसरे साल में 9/10 हो गया, क्यों, क्योंकि घट गया 1/10 से, तो 10 था तो 9 हो गया। तीसरे साल में फिर 11/10 हो गया, वैसे करोगे, फिर 9/10। तो जो भी आंसर आएगा मेरा 11 और 9 का मल्टीपल होगा। 11 और 9 का मल्टीपल होगा, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, ठीक, मैं 11 का मल्टीपल, 9 का तो पता ही होगा डिजिट सम, 11 का बता देता हूं। जैसे मेरे पास एक नंबर है 3531। ठीक है, और ले लो 4 लिख लो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख लो 4। कैसे करोगे इसमें,
यूनिट डिजिट से स्टार्ट करोगे, अल्टरनेट डिजिट को ऐड करोगे, कितना आएगा 4 1 5 3 8, यहाँ से फिर 4 ये 5 1 6 10 आ जाएगा, ठीक है। 4 3 7 3 10, 10 माइनस 10 0। अगर इसका जो सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, जो डिफरेंस है, अगर वो 0 11 22 33 ऐसे करके 11 के मल्टीपल में आया ना, 11 के अगर मल्टीपल में आया, ठीक है, 11 के टेबल में आया, तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है, ये रूल बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9 से मैं चेक करूंगा, पहले 9 कट गया, 6 2 8 1 9, ये वाला कटेगा, हो सकता है, होल्ड करो इसको, इसको देखते हैं, 9 कट गया, 6 2 8 1 9, ये भी होल्ड। अब दो ऑप्शन आ गया, तो अपन अपने पास 2 ठो है चेक करने के लिए, तो 2 ऑप्शन में आ गया तो ये वाला नहीं लगाएंगे, ठीक है, 9 वाला मत लगाओ, 11 का लाओ, 11 का देखना, 9 2 11 1 12, 12 से 6 गया 6, 6 आया, इसमें आ रहा है कहीं 6 तो नहीं, तो ये वाला नहीं कटेगा। अभी इसको देखो, 6 2 8 1 9 और 9, 9 माइनस 9 कितना आएगा 0, तो ये वाला कट सकता है, होल्ड करो, ये तो 11 में आएगा ही नहीं, ठीक है, ये आएगा ही नहीं। 6 2 8 1 9, 9 से 8 गया 1, ये भी नहीं होगा, तो बचा एक ही ऑप्शन, ऐसे भी मार्क कर सकते हो अगर नॉन ऑफ दीज को डिस्कार्ड करो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता परचेस्ड एन आर्टिकल फॉर ₹2250, 2250 में क्या करती है, वो एक आर्टिकल खरीदती है, राइट, उसको 24% में बेच देती है, उसके बाद उसको टोटल जितना भी पैसा मिलता है उसमें क्या करती है, वो 210 रुपए ऐड कर देती है, ठीक है। और उसके बाद 210 रुपए ऐड करने के बाद और एक आर्टिकल परचेज करती है, उसको 32% लॉस में बेचती है, तो पूछा है कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 32% अगर कोई वैल्यू लॉस में बेचती है किसी आर्टिकल को, तो उसका मेरे को 68% निकालना है कि नहीं, 68% निकालना है। 68% ऑफ किसी वैल्यू का हो, आपको इतना तो पता है कि ये इंटीजर आएगा, नीचे 17 तो आएगा नहीं, ये देखना 17 इंटू 4 है, नीचे 17 आएगा नहीं, तो मैं 17 का मल्टीपल देख सकता हूँ यहाँ पे। तो 17 का मल्टीपल कैसे देखूंगा, देखो जीरो को इग्नोर करो, ठीक है, जीरो को इग्नोर करो। अभी देखना ये 170 प्लस कितना है 26, ये कितना है बताओ, 170 प्लस 34, ये कितना है 170 प्लस 42, ये वाला 170 प्लस 58, ठीक है। ये कैलकुलेशन पे काम करना है भाई, जल्दी जल्दी ऐसे रिएक्शन होना है आप लोगों का भी। 170 कट जाता है, 26 नहीं कटता है तो नहीं कटेगा, ये वाला नहीं होगा। 170 कटता है, 34 भी कटता है, तो ये वाला कट जाएगा, ये हो सकता है, होल्ड करो, आगे देखते हैं। 170 कटता है, 42 नहीं कटता है, नहीं होगा। 170 कटता है, 58 नहीं कटता है 70 से, तो ये भी नहीं होगा, बचा एक ही ऑप्शन, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मार्क करके चल देना, ठीक है, टाइम हो तो सॉल्व कर लेना भाई। 2250 है, 2250 का मुझे क्या करना है, पहले 24% निकालना है, 24% ऑफ 2250। जब भी आपको 225 दिख जाए तो आपको सीधा सीधा 900/4 दिखना चाहिए, ये 900/4 होता है, तो 2250 क्या हो जाएगा 9000/4, ठीक है। तो अगर मैं 24% ऑफ 9000/4 निकालूं, 4 से ये 6 बार कट जाएगा, तो 6% ऑफ 9000 निकालना पड़ेगा, परसेंटेज से 2 जीरो काट दो, 954 540 आ गया, ठीक है। इसमें 210 ऐड करोगे तो आ जाएगा 750, ये वाला 210, ठीक है। और सीपीयू का भी, क्योंकि टोटल प्राइस होना है, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3000, इसका 68% निकालोगे, क्या आ जाएगा भाई 6, देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 6 तिया 18, 180 और 8 तिया 24, 180 और 24 204, 1 जीरो आना है साथ में, ठीक है। ये ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Lalit spent 87.5% of his income. If his income increases by 11.11% and his expenditure increases by 14.28%, एक चीज बताना भाई मेरे को यहाँ से, तो पूछा है कि करंट सेविंग परसेंट क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखना करंट सेविंग परसेंट क्या है, अगर वो 87.5% वो क्या करता है, उड़ा देता है, ठीक है, स्पेंड कर देता है, तो करंट सेविंग परसेंट क्या हो जाएगा 12.5%, 1/8, ठीक है। 8 रुपए वो कमाता है, तो 1 रुपए क्या करता है, वो सेव करता है, तो 7 रुपए क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक है। एक चीज देखना अभी, अगर वो पहले 12.5% सेव कर रहा था और इनकम खाली 11 मतलब
11.11% इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है 14.28, मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ गया इनकम से, तो उसका सेविंग घटेगा कि नहीं, सेविंग 12.5% से कम आएगा कि नहीं, कम आएगा। तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाए हम, बाकी अपन को करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसलिए ये बता दिया कि कल को अगर एक ही ऑप्शन 12.5 से नीचे हो ना तो मार्क कर देना और निकालना भी नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए बताया हूँ, आपको आगे काम आएगा ये, ठीक। चलो अभी करते हैं, ये 8 है तो इसको 11.11%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/9, तो इसको मैं कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए सबको 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ये वाला आ जाएगा 72, ये वाला आ जाएगा 63, ये वाला आ जाएगा 9, ठीक है। इसको 1/9 से बढ़ाया, कितना आ गया भाई 1/9 कितना है 8 से ऐड हो जाएगा तो 80 बन गया। ये 63 को मैं क्या करूंगा 1/7 से बढ़ाऊंगा, ये वाला फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है 1/7, 1/7 से बढ़ाऊंगा 7 9, इसमें 9 ऐड होगा आ जाएगा 70। अभी कितना आया 10 आया, तो 10/80, वेट वेट वेट, ये कितना 9 72 हो गया, 72 हो गया, ठीक है 72 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 8, तो 8/80 क्या गया भाई 1/10, तो कितना परसेंट 10%, ठीक। इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो, ठीक है एलिगेशन से भी कर सकते हो, बट उतना यूजफुल है नहीं क्योंकि वैल्यूज यहाँ पे थोड़ा फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा आपको, यही ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी 9:4, ए एंड बी 9:4 दिया है। ए क्या करता है 40,000 खर्च करता है, राइट, जो कि बी से 400% ज्यादा है, ठीक है। और सेविंग बी का दिया है कि 25% लेस देन सेविंग ऑफ ए। तो एवरेज इनकम पूछा है ए और बी का, ए और बी का अगर एवरेज इनकम है तो 9/4/2 यानी 13/2 निकालना है मेरे को, कुछ भी वैल्यू। तो 13 का जो भी आएगा 13 का मल्टीपल होगा कि नहीं, 13 चौके 52 होता है, हो सकता है ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं होता, ये वाला भी नहीं होता, मार्क कर दो चल दो भाई। अगर 100% क्लियर हो गया ना तो रुकना भी नहीं है, सेल्फ डाउट यहाँ पे नहीं करना है, सीधा यही आंसर होगा, मार्क करके चल देना, ठीक है समझ गए। देखो अभी सॉल्व करना बता रहा हूं, 9:4 है, देखना ए स्पेंड 40,000 जो कि 400% ज्यादा है बी से, तो अगर मैं इसको 40 के बोलता हूँ 400% ज्यादा है, यानी अगर बी का 1 हुआ तो ए का क्या 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये 8 के है। इसके बाद क्या होता है, बोला है कि सेविंग ऑफ बी 25% है, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, अगर ए का 4 हुआ तो बी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ एक चीज देखना, ये वाला देखो, ये वाला, ये दोनों का रेशियो क्या है 5:1, 9:4 है, 5:1 है, यहाँ पे 4:3 है। देखा यहाँ से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो सीधा सीधा 4:3 निकल जा रहा है। अगर ऐसे सीधा सीधा 4:3 निकल जाए ना तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो 5 की वैल्यू है ये 40 के है, मुझे निकालना क्या है 13, 9 4 13/2, तो 13/2, 5 की वैल्यू 13 के, 1 की वैल्यू 8 के आ जाएगा, और इसमें 8 के, ये देखना 4 52 के आ गया सीधा, क्योंकि यहाँ पे रेशियो ना पूरा सेटिस्फाई कर गया, ठीक है तभी। नहीं तो अगर ऐसे नहीं करना है तो इक्वेशन बनाओ आप लोग, कैसे करोगे देखो, मैं लिखता हूँ 9x माइनस 40 के डिवाइड, अगर ये सब से नहीं निकला तब इक्वेशन निकालोगे, जबकि निकालना नहीं पड़ेगा, 95% केस में इक्वेशन सॉल्व नहीं करना पड़ता है, ठीक है। 4x प्री में तो नहीं है करना पड़ता है, 4x माइनस 8 के इक्वल टू 4/3, ठीक है। इसको भी सॉल्व करने का तरीका देखो, 9 या 27x, 4 चौके 16x, 27x से 16x गया 11x इक्वल टू 4×3 12, 120 के, और 8 चौके 32, 120 में से 32 गया कितना हो जाएगा 88 के, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गया 8 के, x की वैल्यू आ गया 8 के। अभी 9 4 9 13x डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8 के करोगे 52 के आ जाएगा। बट इतना नहीं करना पड़ता है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, जो जब नहीं निकलेगा वहां से तब करेंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग मैंगोस इज 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्रेश मैंगोस देमसेल्फ।
कॉस्ट है, पैकेजिंग ये मैंगो का है और ये पैकेजिंग है, ठीक है। तो अगर ये 100 रुपये हुआ तो पैकेजिंग कितना है, 40 है। द कॉस्ट ऑफ मैंगोस इंक्रीज बाय 30%, ये वाला क्या होता है, 30% इंक्रीज होता है, 130 आ जाएगा। पैकेजिंग क्या होता है, 50% डिक्रीज, मतलब ये आधा हो जाता है तो 20 हो जाता है। देन द परसेंटेज चेंज ऑफ द कॉस्ट ऑफ पैकेज्ड मैंगोस इफ द कॉस्ट ऑफ पैक्ड मैंगो इक्वल टू सम ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्रेश मैंगो और कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, तो ये दोनों ऐड करूंगा तो टोटल आता है, ये वाला क्या आ गया 140 रुपये, ये वाला 150, कितने में बढ़ा भाई, 10 में। बेस क्या है 140 बराबर 1/14, 1/14 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, सॉरी परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 7.14, ठीक है, राइट। इसको और कैसे कर सकते हो, देखो पहले एक चीज बताओ, यहाँ पे 40% रेशियो निकालो पहले, इसका और इसका रेशियो क्या है, 5:2 है, 5:2 है। कॉस्ट ऑफ पैकेज मैंगो इंक्रीज बाय 30%, ये वाला 30% से इंक्रीज होता है, ये वाला 50% से डिक्रीज होता है, माइनस में लिखा, वेटेड एवरेज लगाओ यहाँ पे 150 आ जाएगा परसेंट, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 100% आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 2 7 विच इज इक्वल टू 50%/7, ठीक है। तो ये क्या है 100/14, तो 1/14 फिर से आ गया, ये ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A's monthly salary is 20% lower than B's monthly salary and C's monthly salary is 56.25% greater than A's salary, ठीक है। देखो क्या बोला है, A का जो सैलरी है B से 20% लेस है, मतलब ये अगर 5 हुआ तो ये 4 है। C का जो सैलरी है A से बोला है 56.25%, 56.25% का सीधा आपको वैल्यू पता होना चाहिए 9/16, 9/16 पता होना चाहिए आपको। अगर नहीं पता है तो कैसे करोगे, देखो 50 + 6.25% लिख सकता हूँ इसको। 50% की वैल्यू क्या होता है 1/2, 6.25 की क्या होता है 1/16, यहाँ से निकालोगे आ जाएगा आपका 9/16, क्या आ जाएगा भाई 9/16। तो इसको मैं 9/16 में इंक्रीज करूंगा, ठीक है। अगर इसको मैं 9/16 में इंक्रीज करता हूँ तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको कैलकुलेशन आसान करने के लिए 16 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। इसको 9/16 से मैं अगर इंक्रीज करूंगा, ठीक है, तो ये 25 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, बाय हाउ मच परसेंट बी सैलरी लेस देन ए, 5 लेस है और बेस क्या है सी, तो 5/25 यानी 1/5, तो 20%, तो 20% आ गया। और कैसे सोच सकते हैं ये क्वेश्चन को, देखो आपको पता है ये क्या है, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला केस है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी देखना, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, राइट। बी से ए पे क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है 20% लेस हो रहा है, 20% लेस, ठीक है। और ए से सी क्या हो रहा है 56.25% ज्यादा। तो मेरे को बी और सी का रेशियो पता करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखना, अगर मैं यहाँ से 100 से स्टार्ट करता हूँ, 100 वैल्यू रखता हूँ, तो 20% घटाऊंगा तो 80 आ जाएगा। इसका वैल्यू 9/16 होता है, 16 की वैल्यू अगर 80 आया तो 16 × 5, ये वाला क्या है 25 है, 16 9 25 हो जाता है, 25 की वैल्यू क्या आ जाएगा 125। बी और सी का रेशियो क्या आ गया भाई 4:5 आ गया, ठीक है। अब 4:5 आ गया तो 1/5, एक कम है, देखना बी सैलरी पूछा है, सी से कितना लेस है, तो 1/5 आ जाएगा, व्हिच इज इक्वल टू 20% सीधा। और कैसे इसको कर सकते हो, देखो अगर बी से ए पे जाऊं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा 4/5, 20% की वैल्यू है 1/5, अगर मैं इसको 20% से घटाऊंगा तो 4/5 इंटू इसका वैल्यू क्या होता है 9/16, बट बढ़ा है तो 16 ना 25/16 आ जाएगा। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा 5 पंजे, ये 20/16 आ गया, ये भी 5/4 आ गया, देखो सीधा 1/5 आ जाएगा आंसर 20%, ठीक है। ये बस सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला केस होता है, ठीक है, बस आपको देखना चाहिए ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता buys 2 apples and 5 mangoes for
239, 2 एप्पल है भाई और 5 मैंगो खरीदती है 239 रुपीज में। when the cost of an apple is decreased by 50% and that of a mango remain the same, then the cost of 2 apple and 4 mango is 184। यहाँ पे एक चीज देखना भाई, पहले उसको जितना रुपए, लेट से पहले एप्पल का प्राइस था 10 रुपए, एक एप्पल का प्राइस, तो 2 एप्पल में उसको कितना लग रहा था प्राइस, 20 रुपए लगेगा, ठीक है। अगर अभी 50% घट गया, 50% घट गया और अभी भी 2 खरीद रही है, पहले 10 रुपए था अभी 5 हो गया होगा, ठीक है। तो अभी 2 खरीद रही है तो 10 रुपए, दोनों का दाम कितना है 10 रुपए। बट अगर पहले का खरीदना चाहे तो कितना खरीद पाएगी, एक ही ना, एक। तो मैं यहाँ पे एक एप्पल लिख रहा हूँ, एक एप्पल प्लस 5 मैंगो 4 मैंगो इक्वल टू 184। समझ में आ गया ये वाला फंडा। अगर 50% देखो डायरेक्ट लिखोगे, अगर 50% घट रहा है तो 2 एप्पल की जगह पहले अगर खरीदा होगा तो एक ही एप्पल मिलेगा, ठीक है। अब क्या पूछा है देखो, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 मैंगो और 8 एप्पल बोला है। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एप्पल आ जाएगा, 5 मैंगो माइनस 4 मैंगो करूंगा, एक मैंगो आ गया, ठीक है। और यहाँ से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 16 और 39 कितना आ जाएगा 55, ठीक है। जैसे ही 55 दिखे, 8 की वैल्यू निकालना है मुझे, इसको 8 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 440, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 440 आ गया आंसर। 55 दिखते ही डायरेक्ट 44 लगा सकते हो क्योंकि 11 का मल्टीपल है, ठीक। ऐसे ही करना है इसको, इंडिविजुअली इसको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा कि एप्पल का कितना आएगा मैंगो का कितना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द डिस्काउंट ऑन ए बुक इज 40% ऑफ सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे डिस्काउंट है तो 40%, अगर सेलिंग प्राइस 5 हुआ तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस ही मार्क प्राइस होता है, तो 7 हो जाएगा। डिस्काउंट परसेंट इक्वल प्रॉफिट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट क्या है बताओ तो मेरे को, 2/7 है, 2 डिस्काउंट और एमपी नीचे रहता है 2/7, यही प्रॉफिट परसेंट है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है कहीं, ठीक है। तो अगर ये 7 है तो 9 हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज उतना ही है 2/7। तो 9 की वैल्यू अगर 5 आ गया तो 7 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 7/9 इंटू 5 आ जाएगा। पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्काउंट ऑफर, डिस्काउंट ऑफर कितना है 2, रेशियो कॉस्ट प्राइस कितना है 7/9 इंटू 5, ये इधर जाएगा 18 हो जाएगा, 7 इंटू 5 35, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड्स X% above cost price and allows discount of 19% on the mark price if its profit percentage 8%, वैल्यू ऑफ X पूछा है। देखो इसको कैसे करोगे, यहाँ पे CP है कहीं, यहाँ पे SP है, यहाँ पे MP है, राइट। 8% अगर प्रॉफिट है तो अगर मैं CP को 8% बढ़ाता हूँ तब मेरे को SP मिलता है, और डिस्काउंट को 19% घटाऊंगा, सॉरी MP को अगर 19% घटाऊंगा तब भी मेरे को क्या मिलेगा, SP मिलेगा। तो अगर मैं, इसका मतलब ये है कि मैं 108% CP का भी SP है और 19% घटा दूंगा MP पे तो क्या हो जाएगा 81%, 81% जो MP है वो भी SP ही है। तो ये दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, तो 108% ऑफ CP इक्वल टू 81% ऑफ MP, CP बाय MP इक्वल्स टू आ जाएगा 81/108, 27 दिया 27 चौका, ठीक है। CP से MP का क्या है 1/3, ये 1 है, 1/3 क्या होता है 33.33%, ये आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। और एक क्या करोगे, और एक डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, कैसे बता रहा हूँ देखो, MP बाय CP का जो रेशियो होता है वो होता है जब प्रॉफिट दिया हो तब 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट, तो प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 8, तो 108, 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 81, तो ये 4/3 आ गया। MP बाय CP का रेशियो 4/3 आ गया कि नहीं, आ गया, ठीक है।
तो 1/3 आ गया आपका मार्कअप। ओके, और कैसे कर सकते हो देखो, मैं 100 से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो 100 है, अंडरस्टैंडिंग होगा तो कर पाओगे ये सब। पहले X% इंक्रीज हुआ, ठीक है, परसेंटेज से बता रहा हूँ, सक्सेसिव परसेंटेज केस है ये, ठीक है, वही एरो से। पहले X% इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे क्या मिल गया इसको, मार्क प्राइस मिल गया। इसको क्या किया ये X% 19% से डिक्रीज किया, ठीक है, तब यहाँ पे 108 आएगा। क्यों पूछो, नेट मेरा क्या है 8% है, नेट मेरा क्या है 8% है। तो आपको पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, बाकी मैं बता रहा हूँ सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में ना ये ऑर्डर इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इसको मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ, कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ। क्यों पूछो, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाला जो केस होता है वो जस्ट मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन पहले 5 लिखो या बाद में 4 लिखो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, देखना ये वाला जो 19% है यहाँ पे, इसको यहाँ ले आऊंगा। तो 100 को अगर 19 से घटाया तो कितना आ गया 81, ठीक है। अभी X% प्लस करूंगा तो 81 से 108 कितना ऐड हुआ 27, 27/81 कितना परसेंट है 1/3, 33.33%, राइट। और कैसे कर सकते हो इसको, और कैसे यहाँ पे बता देता हूँ। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाला केस है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, देखना K इंटू, अगर मैं किसी वैल्यू को 19% डिस्काउंट दे देता हूँ तो 81/100 आ जाएगा, ठीक है। K इंटू 81/100 इक्वल टू क्या है 8% प्रॉफिट, यानी 108/100 आ जाएगा, ठीक है। K की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 100 100 कट जाएगा, 108/81 विच इक्वल टू 4/3। तो कितने में बढ़ा होगा 1/3 से बढ़ा होगा CP से। तो 1/3 की वैल्यू क्या है 33.33%। चलो नेक्स्ट अप, ए इन्वेस्ट 1500, बी इन्वेस्ट 900, सी इन्वेस्ट 1000 इंटू पार्टनरशिप। 8 महीने बाद ए 500 ऐड करता है, बी 300 रिमूव कर देता है, और 7 महीने बाद सी 200 ऐड करता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट शेयर सी का 1 साल बाद 2600 है तो डिफरेंस पूछा है शेयर ऑफ ए बी क्या होगा। ये प्रॉफिट वाले को छोड़ के ना जितना जीरो है यहाँ पे काट दो, सब में कैलकुलेशन आसान करने के लिए जीरोस को काट दो, प्रॉफिट वाले का मत काटना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि जो रेशियो अभी बनाएंगे हम ये इन्वेस्टमेंट वाले यूज होते हैं, प्रॉफिट वाला यूज नहीं होता है। तो पहले 15 है ए का, फिर बी है, फिर सी है। बी का कितना है 9 है, सी का कितना है 10 है, ठीक है। ये वाला 12 महीने तक चला है, ठीक है, ये वाला वैल्यू 12 लिख दिया मैं। अब क्या हो रहा है आफ्टर 8 मंथ्स ए एड 500, तो अगर 8 मंथ्स 8 महीने बाद अगर 500 वो ऐड कर रहा है तो वो 4 महीने के लिए चलेगा 5। अगर वो 300 रिमूव कर दे रहा है, ठीक है, 8 महीने बाद, तो 4 महीने के लिए उसका क्या होगा 4 × 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई उसका 1000 से 300 रिमूव हो गया तो 700 होना चाहिए, बट मैं पहले ही इसको, सॉरी 900 से, ठीक है, 900 से 300 रिमूव होना है। समझ में आ रहा है, देखो मैं अगर 12 महीने के लिए पहले ही मान लिया हूं तो रिमूव है तो 4 महीने के लिए माइनस में लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद सी का बोला है, सी का क्या है 200 ऐड हो रहा है, तो सी का 7 महीने बाद यानी 5 महीने के लिए रहेगा 5 × 2। अब ऐड करो सबको, ये वाला 180 और 20 200, 12 नवैया 108, ठीक है, और 4 तिया 12, 108 से 12 गया कितना आ जाएगा 96। ये वाला 120 और 10 130, 130 की वैल्यू दिया है 2600, पूछा है 104 की वैल्यू। ये देखना 2 गुना है, डिजिट मैच करना है, 2 गुना करोगे 2008 दिखेगा, जहां दिखे लगा दो सीधा, ठीक है। आगे बढ़ो आप। ए ट्रेडर mark off his goods by 80% and gives discount of 25%, right? Beside it he makes 10% less amount while selling his goods.
प्रॉफिट x% होता है तो x% की वैल्यू पूछा है, क्या होता है, क्या हो रहा है देखो, 100 है, 80% प्रॉफिट हो रहा है तो 180 आ गया, 25% डिस्काउंट दिया सीधा, तो 25% 1/4 होता है, 1/4 इसका कितना हो जाएगा 45, 1/2 90, 90 का आधा 45, तो 45 135 आ गया। और यहाँ पे वो क्या करता है, 10% लेस अमाउंट देता है, ठीक है, 10%। जब भी डिसऑनेस्ट सेलर वाला केस आए, अगर वो जब देते टाइम जब 10% लेस दे रहा है, मतलब क्या हो रहा है देखो, अगर वो 900 ग्राम है, 1000 ग्राम है, देना चाहिए 1000 ग्राम, बाकी दे रहा है कितना भाई 900 ग्राम, समझ में आ रहा है। देखो पैसा ले रहा है 1000 ग्राम का, दे रहा है, उसका कॉस्ट प्राइस जा रहा है 900 ग्राम का, तो ये 100 ग्राम का सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ। डायरेक्ट करना भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले सीख लो इसको, सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ कि नहीं बताओ मुझे, हो गया। पैसा वो ले रहा है 100 ग्राम का, उसका कॉस्ट प्राइस जा रहा है कितना 900 ग्राम का, तो 100 ग्राम का प्रॉफिट हो गया सीधा सीधा, तो 1/9 उसका प्रॉफिट हुआ कि नहीं, ठीक है। तो भाई जब 10% लेस बोले ना, तो यहाँ पे लिख देना 10, यहाँ पे लिख देना 9, ठीक है। तो 9 की वैल्यू आ गया कितना 135, तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगा 150, इंटू 15 है ना 150, तो प्रॉफिट परसेंट मेरा क्या हो गया 50%, 50%, राइट। और कैसे लिख सकते हो इसको, 80% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है 4/5, तो 5 में 4 ज्यादा, तो 9/5 हो जाएगा, इंटू 25% डिस्काउंट मीन्स -1/4, तो ये आ जाएगा 3/4, इंटू 9 में एक प्रॉफिट यानी 10/9, इसको कैलकुलेट करोगे 50% आ जाएगा, देखना 9 से 9 कैंसिल, 5 2 ये 6/4 आ गया, 2/4 प्रॉफिट है 50%, समझ में आया, ठीक है। बस ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाला ही केस होता है और कुछ नहीं, समझ में आया कि नहीं, ओके। और एक बात, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्या बोला है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, X% से वो क्या करता है, पहले मार्कअप लगाता है, फिर डिस्काउंट देता है 25% का, फिर क्या होता है देखो, वो 20% ज्यादा मिलता है उसको होलसेलर से, ठीक है, और 10% लेस देता है कस्टमर को। तो कस्टमर को अगर 10% लेस दे रहा है, तो ये तो पता है अपन को 1/9 का प्रॉफिट होता है। सीधा लिखने का तरीका बताऊं, देखो जब भी 10% लेस दे, यानी इतना लेस दे रहा है 1/9, 1/10, तो 1/9 ज्यादा हो जाएगा। क्यों पूछूं, क्यों बताऊं, देखो अगर कभी कोई वैल्यू x/y से इंक्रीज होता है, तो x/x + y से डिक्रीज होता है, ठीक है। जैसे मेरे पास है 100, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ 120 है, अगर ये वैल्यू 20% से बढ़ा, यानी 1/5 से बढ़ा है, यहाँ वापस जाने के लिए 1/6 से घटेगा, ये बेस चेंज हो जाता है। यहाँ पे सेम केस होता है, 1/9, देखो 10% लेस यानी 9 से 10 वाला केस हो रहा है, तो देखना 1/10 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 1/9 हो जाएगा पॉजिटिव में, पॉजिटिव में 1/9 हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगता है यहाँ पे। और इसका बहुत ज़्यादा ब्रॉड एप्लीकेशन है, मैं एक 14 मिनट का प्रॉफिट एंड लॉस वाला वीडियो डाला हूँ, उसको देख लेना, इसको अच्छे से बताया हुआ हूँ, ठीक है। समझ गए क्या बोला मैं। बट जब होलसेलर से जितना ही ले रहा है ना, उतना का ही प्रॉफिट होता है। होलसेलर से अगर 20% ज्यादा ले रहा है, तो 20% का ही प्रॉफिट होता है उसको, सीधा सीधा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर वो जब खुद बेच रहा है, खुद दे रहा है कम, तब अपन को एडजस्ट करना है, ठीक। चलो देखो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। 20% ज्यादा मिलता है उसको, डिस्काउंट देता है 25%, मैं एरो से रिप्रेजेंट करता हूँ इसको, देखना X% प्रॉफिट हो गया, फिर डिस्काउंट दिया 25% की, फिर उसको 20% ज़्यादा मिल गया, इसको एज इट इज लिखो, होलसेलर वाला है एज इट इज, फिर उसको 10% लेस दे रहा है, 10% लेस यानी 1/10 लेस, तो 1/9 ज़्यादा हो जाएगा। कैसे करोगे देखो, न्यूमरेटर को वही रहने देना, कोई नंबर अगर 1/9 से इंक्रीज हो रहा है, न्यूमरेटर को वही रहने देना। यहाँ पे कैसे लिखोगे, एक न्यूमरेटर का वही रहेगा 9 1 10,
तो 1/10 से डिक्रीज होगा। अगर ये वैल्यू दिया है तो न्यूमरेटर सेम रहेगा, एक 10 - 1 9। और एक एग्जांपल दूंगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो वो वीडियो जाके देख लेना सीधा। लेट से कोई वैल्यू 2/7 से बढ़ता है तो उसी वैल्यू पे, इनिशियल वैल्यू पे, मान लो 2/7 से ऐसे बढ़ा, ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू पे वापस आने के लिए 2 का 2 तो न्यूमरेटर रहेगा ही रहेगा, 7 + 2 9 आ जाएगा, ठीक है, इससे घटेगा वो बेस चेंज जब होता है। तो ये वाला बेस चेंज वाला ही केस है, ठीक। और क्या बोला है, उसको ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है वो 80% होता है। तो यहाँ पे 100 से स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे नेट जो होगा ना वो 80% निकलता है, बोला है क्वेश्चन में 80% निकलता है बोला है। तो मैं कैसे करूंगा इसको, देखो मैं एक चीज आपको बताया था कि सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाले केस में ऑर्डर का कोई इंपोर्टेंस नहीं होता। तो मैं ये एक्स को क्या करूंगा पता है, आखिरी में ले जाऊंगा, आखिरी में ले जाऊंगा एक्स को, ठीक है। और इसको यहाँ शिफ्ट किया -25, तो 100 - 25 कितना आ गया, 75 आ गया। ये 20 को यहाँ शिफ्ट कर दिया भाई 20%, इसका 20% 1/5, 1/5 यानी 15, तो 90 आ गया। ये 1/9 को मैं यहाँ शिफ्ट किया, यानी ये 9 था तो 10 हो गया, 9 की वैल्यू 90 तो 10 की वैल्यू 100। अभी यहाँ क्या है पूछो, 180 है, 80% नेट हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा 80% आ गया, 80%, राइट। 100 से 80, 180 हुआ तो 80%, तो एक्स की वैल्यू क्या है 80%। इसको इसको ना वैसे भी कर सकते हो, ये इंटू डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे, देखो बता रहा हूँ 25% का डिस्काउंट यानी 3/4 इंटू 20% ज़्यादा यानी 6/5 इंटू 1/9 ज़्यादा यानी 10/9 इक्वल टू सीधा लिख सकते हो 80% ज़्यादा यानी 9/5, ठीक है। इसको काटोगे निकल जाएगा, देखो मैं कर देता हूँ, 5 5 कट गया यहाँ पे, 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे फिर 3 बार, 2 बार आ जाएगा ये, ठीक है। 2 2 जो 2 5 जो, ये की वैल्यू आ गया 9/5, 9/5 यानी 4/5 का इंक्रीज, तो क्या आ गया 80%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी इज 5:4, ठीक है। आर्टिकल ए इज मार्क्ड 40% above cost price and then sold after allowing a discount of 1200, while article B is sold at this 31.25%। 31.25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है भाई, 31.25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 5/16। ये याद होना चाहिए सीधा सीधा, कैसे निकालोगे वो भी बता देता हूँ। देखो ये क्या है 25% प्लस 6.25% है, 25% को 1/4, 6.25 1/16, यहाँ से निकालोगे 5/16 आ जाएगा, ठीक है। देखो अगर 5 था पहले आर्टिकल ए, तो जब 40% इंक्रीज किया, मार्क प्राइस दिया, तो 7 हो जाएगा। और ये अगर 16 था तो ये वाला 5/16 में बढ़ाऊंगा तो 21 आ गया। अगर रेशियो 5:4 है तो ये अगर 16 हुआ तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, ये 20 आ गया, ये आ गया 28। फिर क्या बोला है, ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है वो 25% होता है, तो ओवरऑल सीपी क्या है मेरा 36 है, ओवरऑल प्रॉफिट क्या होता है भाई 45 होता है। यहाँ पे क्या देखना 28 और 21 49, तो जो डिस्काउंट दिया है ना वो 1200 रुपए का, वो ये 4 रुपए है, वो ये 4 रुपए है डिस्काउंट, ठीक है। 4 रुपए है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कौन दिया है, खाली ए दिया है, तो 28 को -4 यानी ए क्या किया है 24 पे बेचा है, तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ है 20 से बेचा 24, 20 में खरीदा 24 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है 4 यूनिट का। इसको कितना यूनिट का हुआ है 5 यूनिट का, यानी डिफरेंस दोनों का क्या है 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 4 यूनिट का वैल्यू क्या दिया है बताओ 1200 रुपए, 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा 300 रुपए, मार्क कर दो, कहाँ है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का द बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, द बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इज सेम ऑन सेलिंग प्राइस, इज सेम ऑन सेलिंग द आर्टिकल्स एट 1800 इच, इज सेम एसपी वाला केस है, बट ए कैलकुलेट इज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस
ए क्या करता है, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करता है, और बी कैलकुलेट इट ऑन कॉस्ट प्राइस, बी कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस पे। तो इसको 20% यहाँ पे प्रॉफिट, वो वाला यहाँ पे काम आएगा। देखना बेस चेंज वाला, बेस क्या होता है, पहले सीपी था, बट यहाँ पे खाली अपन को इसके ऊपर निकालना है सब कुछ। एसपी दिया है, सीपी तो दिया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बेस चेंज कर दूंगा। एक एक इस पे कैलकुलेट कर रहा है सेलिंग प्राइस पे, तो ए का बेस ऑलरेडी ये एसपी है, तो यहाँ ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू ए का दिया हुआ है, कितना है 1/5 यानी 20%। इसका ये वाला दिया है 20%, तो इधर से इस डायरेक्शन में क्या होता है 1/5 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एक तो रहेगा ही रहेगा न्यूमरेटर, 5 + 1 6, ठीक है। इसको 1/6 हो रहा है, पूछा है दोनों का प्रॉफिट का डिफरेंस बताओ, तो एक को हो रहा है 20% प्रॉफिट, एक को हो रहा है 1/6 का प्रॉफिट। तो 1800 का ये वाला वैल्यू निकालूं, देखना 1800 1/5 माइनस 1/6, ये निकालूंगा, निकल जाएगा 1800, ये क्या हो जाएगा 1/30 आएगा कि नहीं, 0 से 0 कट गया, 3 से 6 बार यानी 60 आ गया आंसर सीधा। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता है तो मेंटली कर लोगे ये, ठीक है। नेक्स्ट, रोशन क्या करता है 10,000 2 साल के लिए, ठीक है, R% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 5,000 4 साल के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में देता है, ठीक है। अगर टोटल इंटरेस्ट जो है वो 2,000 है, तो पूछा है आर की वैल्यू क्या है। एक चीज बताना मुझे, अगर 10,000 2 साल के लिए दे रहा है, 5,000 4 साल के लिए, तो ये भी 10,000 के लिए 2 साल सेम वैल्यू आएगा, तो 20,000 2 साल के लिए 2,000 मिला, 20,000 में 10 10 20,000, ठीक है, 2 साल कर दिया, इसको भी टाइम सेम बना दिया, 20,000 में 2,000 मिला 2 साल में, ठीक है। तो कितना परसेंटेज हुआ भाई, इसका 10% 2,000 है, देखना ये 10% है, तो 1 साल में क्या है भाई 5%, ठीक है। नहीं समझ में आया, देख लो कैसे, इसका सीधा 2R% ऑफ निकालोगे, 2R% ऑफ 10,000 प्लस 4R% ऑफ 5,000 बराबर 2,000 दिया है, ठीक है। यहाँ 2R% परसेंटेज से 20 परसेंटेज से 20, तो ये वाला भी 5 चौका 20 200, और ये वाला 2R इंटू ये वाला भी 200, तो 400R हो गया, 400R की वैल्यू 2,000, 0 0 0 0 कैंसिल, R की वैल्यू 5, R की वैल्यू आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल P फॉर 2 years 12% per annum this much, what is the sum compounded annually, when the sum compounded annually find the P प्रिंसिपल पूछा है। क्या करोगे, देखो इसको 12% की 2 बार में कितना होता है, 2 साइकिल में 12 + 12 प्लस 12 इंटू 12 बटे 100 इक्वल टू ये वाला आ जाता है 144 आ जाएगा, ये वाला वैल्यू 12 12 24, और ये 25.44 आ जाएगा, जबकि ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए सीधा सीधा। 25.44 की वैल्यू होता है 3816, मुझे निकालना है क्या 100% की वैल्यू। एक चीज बताना मुझे, अगर मैं इसका 40 इसका अगर मैं 30% भी निकालूं तो 3,000 आता है भाई, 25% कहाँ आएगा, इतना नहीं होगा। ये वाला देखना 12,500, इसका मैं 30% निकालूंगा तो 3,750 आएगा, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। इसका अगर 30% निकालोगे तो, इसका अगर 25% निकालोगे, 16,000 का 25% निकालोगे 4,000 आता है, 4,000, तो ये भी नहीं होगा, चार इससे तो ज़्यादा ही आ जा रहा है, ठीक है। ये वाला भी नहीं होगा, बचा 2 ऑप्शन, बचा 2 ऑप्शन। एक चीज़ देखना है यहाँ पे, अगर 25.44% है, 25.44% है, मैं पहले क्या बता रहा हूँ देखना, फिर इसको बताऊंगा सीधा। अगर मैं किसी वैल्यू का 25.44% ऑफ समथिंग निकाल रहा हूँ, कोई भी वैल्यू का, और 3816 आ रहा है, यहाँ पे देखना 5 2 7 4 11 4 15, यानी यहाँ पे एक 3 है, 8 3 11 1 12 6 18, यानी एक 9, ये 9 है सीधा, तो यहाँ पे एक 3 आएगा तभी यहाँ 9 आ सकता है, ठीक है। इस वैल्यू को देखना 5 4 9 1 10, नहीं होगा ये, क्यों, मेरे को एक 3 चाहिए, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, बट कैसे करोगे, इससे और फास्ट हो जाएगा, देखो इस मेथड से और फास्ट इसमें हो जाएगा। 25%, इसको 4 गुना करूंगा तो क्या आएगा, देखना 4 गुना 4 से
तो 100 और 0.44 के 4 गुना, 4 गुना कितना होगा, 44 चौका 4 4 चौके 16, 160 और 16 176, तो ये आ जाएगा 101.76%। इसका 4 गुना लगभग निकालूंगा, 38 चौका क्या होता है 152, ठीक है। रॉप कैलकुलेट किया हूँ, तो 101% की वैल्यू इतना दिया है। अब मुझे एक चीज बताना आप लोग, अगर 25.44% की वैल्यू इतना है, अगर ये 5000 भी होता ना, तब भी ये 1% की वैल्यू 200 से कम आता। अगर 5000 भी होता तो तब भी 1% की वैल्यू 200 से कम आता, ठीक है। तो 2% की वैल्यू 400 से कम आएगा। अगर मैं मान लो 2% भी घटाऊं यहाँ से, तो ये 100 से थोड़ा सा नीचे जाएगा और 400 यानी 14800 जाएगा। तो आंसर जो आएगा ना मेरा 14800 से ऊपर आना चाहिए इसके हिसाब से। तो ये वाला नहीं होगा, ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो सीधा सीधा देखना है तो ये 25.44 का लगभग 1.5 टाइम्स तो नहीं, मतलब डिजिट देखोगे तो 1.5 है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू सीधा निकाल सकते हो, 1.5 डिजिट मैच करोगे दिख जाएगा 15, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। ए मैन इन्वेस्टेड 4000, 50% कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर एक साल के लिए 50% है, हाफ ईयरली है, तो 25% रेट हो जाएगा हाफ ईयरली रेट। आफ्टर 1 year ही एडेड 4000 मोर to the amount received and then invested it for 1 more year at 20% simple interest. Find the total interest पूछा है। तो 4000 का मुझे 25% वैल्यू, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/4। फ्रैक्शनल छोड़ो, 25% डायरेक्ट कर लो, 4000 है, डायरेक्ट एरो मेथड से 25% निकालेंगे, 1/4 होता है तो 5000 आ जाएगा। 5000 का 25% 1250, ठीक है। तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट आ गया, यहाँ 1000, यहाँ 1250। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना, तो ये 6250 आ गया। इसमें 4000 ऐड गया भाई, 10250 आ गया, 10250 आ गया। और इसका 20% निकालना है मुझे। 10% क्या है 10 25, 20% क्या है 20 50। तो ये वाला वैल्यू दोनों देखना, 2250 है प्लस 2050 आ जाएगा, कितना आ गया 4300, ठीक। ऐसे नहीं करना है तो ऐसे कर लो फिर, 4 से 5 हो जाएगा। 25% की वैल्यू 1/4 है तो 4 से 5 हो गया, फिर 4 से 5 हो गया, 16 से 25 हो गया। 16 की वैल्यू दिया है कुछ, 16 की वैल्यू दिया है 4000। काटोगे यहाँ पे 16 इंटू 16 दूना 32, 16 5 250 आ जाएगा। ये 6250 आ गया सीधा, 6250। इसको 20% से बढ़ाओगे तो ये वाला कैलकुलेशन फिर करना पड़ेगा, ठीक है। बट एरो वाला ठीक है, इसे मेंटली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग आर रुपीज 2x प्लस 1600 and rupees x plus 2000। दे इन्वेस्टेड दिया सॉम फॉर 12 और 16 मंथ्स बोला है, ठीक है। प्रॉफिट शेयर ऑफ ए आउट ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखना मेरे को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे टाइम का रेशियो दिया है 12 16, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4 4 या 4 चौका। और इन्वेस्ट प्रॉफिट का रेशियो दिया है, ए का क्या है बताओ 9960 डिवाइडेड बाई 23240। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा चैलेंज वाला जो काम है, इसको कट मतलब कैंसिल करना, ठीक है। इस रेशियो को सिंप्लीफाई करना, 0 से 0 काट गया। तो मैं अभी देखो 4 से कटेगा, 4 से कर रहा हूँ, 4 दूना 8, 1 9 4 चौका 4 नवैया, ठीक है। इसको 4 से काटूंगा, सीधा ये भी देख सकते हो कि 2400 माइनस 76 है, तो 2400 कितना होता है, 2400 को मैं 4 से काटूंगा 600, और 76 को 4 से काटूंगा 19। 600 से 19 जाएगा 581, ऐसे भी काट सकते हो, ठीक है डायरेक्ट, ठीक। अब ये वाला वैल्यू देखना 3 से कट रहा है, 9 4 13 2 15, 8 5 13 1 14, तो ये वाला 3 से नहीं कट रहा है, तो मैं 3 से काटूंगा तो ये 83 इंटू 3 दिख रहा है मुझे सीधा सीधा। तो ये वाला वैल्यू भी 83 से कटेगा ही कटेगा। एक बार चेक कर लो भाई, ये वाला देखना 83 इंटू 8 सत्ते 56, 3 सत्ते 21, ये 7 आ जाएगा, तो 3 ये वाला कट जाएगा, तो ए का 3 आ गया, दोनों का मिला के 7 है, तो ये 4 आ गया।
आ गया। अब देखना उनका ये वाला रेशियो सेम है, 3/3। ये वाला क्या प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट बाय टाइम करूंगा तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल जाएगा 3/3 और 4/4, तो दोनों क्या एक एक आएगा तभी पॉसिबल है ये। 1 × 3 3, 1 × 4 4, ठीक है। तो ये दोनों जो वैल्यू दिया है सेम है। 2x प्लस 1600 की वैल्यू जो है x प्लस 2000 के साथ सेम है। x की वैल्यू क्या आ जाएगा 400, x की वैल्यू ना पूछा है 400। नेक्स्ट रुपीस बोला है, 2x प्लस 1200 स्कीम ए में इन्वेस्ट किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट में, 12% पर annum 15 साल के लिए। ये 7x प्लस 120 देता है वहाँ पे, ठीक है। जितना भी अमाउंट यहाँ से मिलता है बी में इसको इन्वेस्ट किया जाता है 50% पर annum 2 साल के लिए। फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम बी बोला है, ठीक। स्कीम बी से मेरे को इंटरेस्ट निकालना है। अगर मैं 50% की बात करूं तो 2 से 3 आ गया और ये 4 से 9 आ जाएगा, तो ये 5 की वैल्यू निकालना है, 5 की वैल्यू निकालना है, राइट। अब देखना ये 12% 15 साल के लिए कितना परसेंट हो जाएगा टोटल 180%, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 180% ऑफ 2x प्लस 1200 बराबर 7x प्लस 120 है बिल्कुल है, ठीक है। अब इसको देखो कैसे करोगे भाई, इसको कैसे करोगे, इसका 180% कितना होगा 3.6x, ठीक है, प्लस इसका 180%, इसका 100% कितना है 1200, 80% 12×96 900, 80% 12×96 960, तो 12×9 2160 आ गया बराबर 7x प्लस 120। 7x से 3.6x जाएगा, 70 से 36 जाता है 34 बचता है, तो ये 3.4x आ जाएगा इक्वल टू 2160 में से 120 जाएगा, आ जाएगा 2040, ठीक है। 34 छक्के होता है 206, 318 180 और 424, ठीक है। x की वैल्यू आ गया 600, x की वैल्यू क्या आ गया 600 आ गया। कैसे मैं निकाला इतना जल्दी, देखो यहाँ पे 3.4x की वैल्यू 204 है, तो मैं 34x लिख दिया, इसको बना दिया 204 तो ये 6 से कट गया, तो x की वैल्यू 600 आ गया भाई, x की वैल्यू क्या आ गया 600 आ गया। अब मेरे को क्या करना है, जो भी अमाउंट मिला है, जो भी अमाउंट मिला है वो यहाँ पे इन्वेस्ट होता है बोला है, ठीक है। तो ये वाला देखना यहाँ पे 600 2400 आ जाएगा, 2400 का 180%, 180 और ये 280% हो जाएगा, 280%, ठीक है। ये 4 बराबर है, तो मुझे 5 की वैल्यू निकालना है, तो 4 की वैल्यू अगर 2400 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगा 3000 इंटू 280%, 28 तिया कितना होता है 84, कहाँ डिजिट दिख रहा है, मार्क कर दो, आगे बढ़ो सीधा, ठीक है। नेक्स्ट एबीसी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 40,000 36,000 20,000, 40,000 36,000 20,000। आफ्टर 4 months ए इंक्रीज इज इन्वेस्टमेंट बाय 20,000, बी डिक्रीज इज इन्वेस्टमेंट बाय 16,000, सी इंक्रीज इज इन्वेस्टमेंट बाय 10,000। मैं क्या बोला था, जो जो वैल्यू दिखे इन्वेस्टमेंट के पार्ट में सेम दिखे तो काट दो पहले से ही, 3 0 3 0 यहाँ भी है, 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 मैं उसको काट दिया, ठीक है। प्रॉफिट शेयर ऑफ ए दिया है, डिफरेंस ऑफ बी सी पूछा है, देखना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी सी, 40 है 36 है और 20 है, ठीक है। आफ्टर 4 months ए इंक्रीज इज इन्वेस्टमेंट बाय, देखो 4 month, एक चीज देखना आप लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी ऐसे 4 महीना 3 महीने में पार्टीशन करके देना तो सीधा साइकिल के टर्म में सोचना, इतना नहीं सोचना है कि 12 महीने, एक साल में कितना साइकिल बनेगा 4 का बताओ, 3 साइकिल, 4 महीने का 3 साइकिल बनेगा। मान के चलो अब ये क्वार्टरली दिया रहता तो हम 4 साइकिल बना लेते ऐसे सीधा,
4 साइकिल बना लेंगे और अपन सीधे रिपीटेडली बार बार अपन 12 से 8 से ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 3 साइकिल बन गया, तो इसको पूरा पूरा 3 से मल्टीप्लाई करो। आफ्टर 4 मंथ्स ए इंक्रीज इज इन्वेस्टमेंट बाय 20,000। आफ्टर 4 मंथ्स मतलब एक साइकिल बाद, अभी कितना है, एक एक 2 20। बी डिक्रीज इज इन्वेस्टमेंट बाय 16, तो 2 इंटू -16। सी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट मीन्स 2 इंटू 10, ठीक है। अब देखना 120 और 40 160, 36 दिया 108 माइनस 32, 108 माइनस 32 68 और 8 आएगा 76, ठीक है। ये वाला 3 60 और ये वाला 80 आ जाएगा, 20 और 60 80, ठीक है। देखो क्या पूछा है, 16 की वैल्यू दिया है 24,000, 160 की वैल्यू, 4 की वैल्यू पूछा है, देखना 16 8 दूना 16 8 दिया 24, तो ये 1.5 है, डिजिट मैच करना है। 1.5 मैच 1.5 में मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन, राइट। ओके, हो गया ये। एक काम करते हैं, इसको ही खत्म करते हैं, ठीक है, नहीं तो और बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा वीडियो, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन का तीन तीन ठो वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। और 10 क्वेश्चन करेंगे, इसमें और 30 मिनट चला जाएगा, तो वो उससे अच्छा हम 20-20 क्वेश्चन का मैं 3 वीडियो डाल दूंगा, ठीक। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, राइट, शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। कैसा लगा कमेंट जरूर करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय जगन्नाथ।